रात के ठीक पहले की गई एक छोटी सी गलती जो आपको मामूली लगती है, वही गलती 60 के बाद आपकी नींद को पूरी तरह तबाह कर सकती है। आप सो जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद आंख खुल जाती है, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे। सुबह उठते हैं तो शरीर टूटा हुआ, दिमाग भारी और मन चिड़चिड़ा। अधिकतर बुजुर्ग यही सोचते हैं कि ये उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये उम्र का असर नहीं है, ये एक आदत का असर है। एक ऐसी गलती जो हर रात आपकी नसों, हार्मोन और दिमाग के स्लिप सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे रोज दोहरा रहे हैं। आज आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में जो समाधान बताया जाएगा वही तय करेगा कि आपकी नींद वापस आएगी या नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि नींद टूटती क्यों है। 60 के बाद शरीर में एक बड़ा बदलाव होता है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जो नींद का मुख्य स्विच है, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात भारत के कई मेडिकल कॉलेजों और विश्व स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्ट में साफ लिखी है। लेकिन केवल मेलाटोनिन कम होना ही समस्या नहीं है। असल समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने व्यवहार से इस हार्मोन को और दबा देते हैं। और वही व्यवहार है सोने से पहले गलत चीज लेना। अब ध्यान दीजिए, ये गलती हर घर में होती है, हर उम्र के लोग करते हैं, लेकिन 60 के बाद ये जहर बन जाती है। गलती है सोने से ठीक पहले भारी खाना या मीठा लेना। आप सोचते हैं रात का खाना खा लिया तो नींद अच्छी आएगी, या दूध पी लिया, बिस्किट खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया तो नींद गहरी होगी। यहीं से खेल बिगड़ता है। जब आप सोने से पहले भारी या मीठा खाना खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन अचानक बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ते ही मेलाटोनिन दब जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुद अपने हाथ से नींद का स्विच बंद कर दिया। शरीर सोना चाहता है, लेकिन दिमाग को सिग्नल नहीं मिलता। नतीजा, आप करवटें बदलते रहते हैं, और अगर किसी तरह नींद आ भी गई तो 2 से 3 घंटे में शरीर आपको जगा देता है। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर गिरने लगती है, दिमाग खतरा समझता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है और आंख खुल जाती है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग ठीक 2 से 3 बजे के बीच उठ जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शरीर की रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब जरा गौर कीजिए, क्या आप रात को दूध पीते हैं? क्या उसमें चीनी डालते हैं? क्या बिस्किट, रोटी, चावल या मीठा कुछ खाते हैं? अगर हां, तो आप खुद अपनी नींद के दुश्मन बन रहे हैं। और ये बात सिर्फ अनुभव की नहीं है। भारत के कई मेडिकल जर्नल और नींद पर हुए शोध बताते हैं कि सोने से पहले हाई कार्बोहाइड्रेट या शुगर लेने से बुजुर्गों में नाइट अवेकनिंग, यानी रात में बार बार नींद टूटने की समस्या बढ़ जाती है। अब एक और खतरनाक बात सुनिए, ये गलती केवल नींद नहीं तोड़ती, ये धीरे धीरे आपके दिल, दिमाग और याददाश्त को भी नुकसान पहुंचाती है। रात में नींद टूटने से शरीर डीप स्लिप में नहीं जा पाता। डीप स्लिप वो अवस्था है जिसमें दिमाग खुद की मरम्मत करता है, नसें ठीक होती है, याददाश्त मजबूत होती है। लेकिन जब ये प्रक्रिया टूट जाती है तो धीरे धीरे भूलने की बीमारी, चिंता, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ता है। यही कारण है कि जो बुजुर्ग रात में बार बार उठते हैं उनमें हाई बीपी और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती। अब सवाल यह है कि अगर सोने से पहले खाना नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी, नींद कैसे आएगी? यही पर सबसे बड़ा भ्रम है। दरअसल नींद के लिए पेट भरा होना जरूरी नहीं है। नींद के लिए सही हार्मोन बैलेंस जरूरी है, और यह बैलेंस सिर्फ एक छोटी सी आदत से वापस आ सकता है। लेकिन उससे पहले एक और गलती समझिए जो इस पहली गलती को और खतरनाक बना देती है। वो है सोने से पहले ज्यादा पानी पीना। अधिकतर बुजुर्ग सोचते हैं कि पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। ये सही है, लेकिन समय गलत हो तो यही पानी आपकी नींद चुरा लेता है। जब आप सोने से ठीक पहले ज्यादा पानी पीते हैं तो शरीर रात में बार बार पेशाब के लिए उठता है। हर बार उठने पर नींद का चक्र टूटता है, और 60 के बाद नींद का चक्र जितनी बार टूटता है उतना ही दोबारा गहरी नींद में जाना मुश्किल होता है। अब सोचिए, आपने सोने से पहले मीठा खाया, फिर पानी पी लिया, तो एक तरफ ब्लड शुगर का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ ब्लैडर का दबाव। नींद कैसे बचेगी? अब तीसरी गलती सुनिए जो बहुत कम लोग मानते हैं, सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखना। यह गलती आज सबसे खतरनाक बन चुकी है। मोबाइल की रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है,
मेलाटोनिन और दब जाता है, दिमाग एक्टिव हो जाता है और आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेकिन नींद कोसों दूर रहती है। 60 के बाद दिमाग की ये संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जो असर युवाओं पर थोड़ा होता है, वही असर बुजुर्गों पर कई गुना होता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि नींद क्यों टूटती है, लेकिन असली सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए। अब ध्यान से सुनिए, यह हिस्सा सबसे जरूरी है। पहला नियम, सोने से कम 2 घंटे पहले खाना पूरी तरह बंद कर दें। अगर बहुत भूख लगे तो भारी खाना बिल्कुल नहीं। न मीठा, न रोटी, न चावल, सिर्फ एक हल्का विकल्प। लेकिन यहां गलती मत कीजिए, दूध और बिस्किट हल्का नहीं होता। सबसे सुरक्षित विकल्प है थोड़ा सा भुना चना या मुट्ठी भर मूंगफली। इनमें प्रोटीन और फैट होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। इंसुलिन नहीं उछलता, मेलाटोनिन सुरक्षित रहता है। दूसरा नियम, सोने से 1.5 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। दिन में जितना चाहे पिए, लेकिन रात को नहीं। अगर दवा के साथ जरूरी हो तो 2-3 घूंट से ज्यादा नहीं। तीसरा नियम, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बंद। इस समय दिमाग को शांत करने की जरूरत है, उत्तेजित करने की नहीं। अब चौथा और सबसे असरदार नियम, सोने से पहले सांस पर ध्यान देना। यह कोई योग का भारी अभ्यास नहीं है। बस 3 मिनट नाक से गहरी सांस ले, 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड रोके और 6 सेकंड में छोड़े। यह प्रक्रिया दिमाग को संकेत देती है कि खतरा खत्म हो गया है। नसें ढीली पड़ती है, मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है। भारत के कई आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा शोध बताते हैं कि नियंत्रित श्वास से बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब एक बात और जान लीजिए जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपकी नींद रोज एक ही समय टूटती है, जैसे 3 बजे या 4 बजे, तो ये शरीर का संदेश है। ये संकेत है कि आपका ब्लड शुगर या स्ट्रेस हार्मोन गड़बड़ है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। धीरे धीरे ये समस्या डिप्रेशन, याददाश्त की कमजोरी और गिरने के खतरे तक ले जा सकती है। यही कारण है कि जो बुजुर्ग रात में नहीं सो पाते, उनमें गिरने की घटनाएं ज्यादा होती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आप ये मत सोचिए कि ये सब उम्र के साथ आता है, इसलिए सहना पड़ेगा। ये सच नहीं है। सही समय पर सही आदत बदल दी जाए तो 70 की उम्र में भी नींद वापस आ सकती है। लेकिन अगर आपने इस एक गलती को जारी रखा, सोने से पहले गलत खाना, गलत समय पर पानी और स्क्रीन देखना, तो नींद का नुकसान स्थायी भी हो सकता है। आज आपने सच्चाई जान ली है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो वही गलती दोहराते रहें या आज से उसे रोक दे, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद ही असली दवा है। और 60 के बाद यही दवा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप आज ये बदलाव कर लेते हैं तो अगली रात से फर्क महसूस होगा, और अगर नहीं किया तो हर रात यही सवाल रहेगा, आंख क्यों खुल गई?